राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। मौत भी कोई साधारण नहीं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से दर्दनाक मौत इस राष्ट्रीय खिलाड़ी को चला और कुछ महीनों के बाद उनकी उंगली काली पड़ने लगी, गला जाम होने लगा। डॉक्टर्स को चेक कराया तो बताया गया कि रेबीज हो गया है, इसका कोई उपचार नहीं। हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर करतार सिंह यादव जी। आज बातचीत करेंगे रेबीज को लेकर, क्योंकि कैंसर का भी उपचार हो जाता है पर रेबीज का उपचार नहीं होता। रेबीज का ऐसा, एक बार जिसको रेबीज हो जाता है और वो दिमाग में अगर जो रेबीज चली जाती है तो उसका इलाज बिल्कुल आज के दिन नहीं है। उसका कारण ये रेबीज से, लेकिन प्रिवेंशन का और रेबीज से बचाव के बड़े अच्छे तरीके हैं। इंजेक्शन है रेबीज का, वो लग सकता है। उसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। बाहर जो कुत्ते होते हैं जिनको हम वो बोलते हैं, जो सड़कों पे घूमते हैं वो, बाकी हमारे पेट डॉग्स भी अगर जो उनके कांटेक्ट में आ जाए उनसे भी हो सकता है। वाइल्ड एनिमल को, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, अगर जो हम कहीं से उसको रेस्क्यू कर रहे हैं और उसको या तो चोट लगी हुई है या हमारे को चोट लगी हुई है या उसने हमें उस टाइम काट लिया है कुत्ते ने या बिल्ली ने। सब क्या सिर्फ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे ही रेबीज का खतरा है? जो स्टडी आ रही है कि आपके पालतू डॉग हैं वो भी अगर आपके कट्स वगैरह पर चाट लें, उनकी राल चली जाए, आपकी आंखों में उनकी राल चली जाए, तो बताते हैं कि उससे भी रेबीज हो जाता है। डॉक्टर साहब, पेट डॉग है जिसको वैक्सीनेशन कराया हुआ है, फिर भी वो काट लेता है तो एहतियातन, या चाट लेता है हमारे जख्मों पे, तो एहतियातन क्या कदम? डॉक्टर साहब, रेबीज के बारे में आता है कि सिर्फ कुत्तों से नहीं होती, और क्या क्या जो जानवर हैं जिनके संपर्क में आने से, जैसे आप अमेरिका के बैट्स की बता रहे थे, किन जानवरों से ये रेबीज होने का खतरा अधिक? कुत्ता काट खाया, कई बार हम नॉर्मली ले जाते हैं, ब्रजेश सोलंकी इसका उदाहरण है। सबसे पहले क्या करें? कुत्ता काट खाया तो सबसे पहले घर पे क्या फर्स्ट एड लें और उसके बाद क्या करें? देखो, जब हमारे को कुत्ता काट जाता है, चाहे वो पालतू है चाहे सड़क का है, तो हमें सबसे पहले अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। मौत भी कोई साधारण नहीं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से दर्दनाक मौत इस राष्ट्रीय खिलाड़ी को मिली। ब्रजेश सोलंकी की कोई गलती नहीं थी। कुछ महीनों पहले एक छोटा पिल्ला नाले में डूब रहा था। ब्रजेश सोलंकी ने उस पिल्ले की जान बचाने के लिए उसे नाले से बाहर निकाला और उसने ब्रजेश सोलंकी की उंगली पर काट खाया। सोलंकी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने ठीक ठाक चला और कुछ महीनों के बाद उनकी उंगली काली पड़ने लगी, गला जाम होने लगा। डॉक्टर्स को चेक कराया तो बताया गया कि रेबीज हो गया है, इसका कोई उपचार नहीं है। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी की दर्दनाक मौत के बाद सवाल उठता है कि रेबीज इतना खतरनाक है, फिर भी हम कुत्तों की नसबंदी पर, कुत्तों से बचाव को लेकर कोई उपाय क्यों नहीं अपनाते हैं? हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर करतार सिंह यादव जी। आज बातचीत करेंगे रेबीज को लेकर, क्योंकि कैंसर का भी उपचार हो जाता है पर रेबीज का उपचार नहीं होता। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। जानना चाहेंगे कितना खतरनाक है रेबीज का होना, क्या पूरी सावधानियां बरती? रेबीज का ऐसा, एक बार जिसको रेबीज हो जाता है और वो दिमाग में अगर जो रेबीज चली जाती है तो उसका इलाज बिल्कुल आज के दिन नहीं है। उसका कारण ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक चीज़ होती है, तो वो उसमें दवाइयों को जाने नहीं देती। और रेबीज से, लेकिन प्रिवेंशन का और रेबीज से बचाव के बड़े अच्छे तरीके हैं। इंजेक्शन है रेबीज का, वो लग सकता है। उसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। रेबीज के कुत्ते को यूजुअली हमारे यहाँ देश में कुत्ते के काटने से होता है। ज़्यादातर
ये जो बाहर जो कुत्ते होते हैं जिनको हम वो बोलते हैं जो सड़कों पे घूमते हैं वो, बाकी हमारे पेट डॉग्स भी अगर जो उनके कांटेक्ट में आ जाए उनसे भी हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी हर साल मरते हैं इनसे, और हमारे यहाँ शायद हजारों आदमी कुत्ते के काटने से मरते हैं। और वहाँ पे भी बैट से ज़्यादा है, कुत्तों के काटने से एक भी आदमी वहाँ नहीं मरता। उसका कारण और सिर्फ ये है कि वहाँ 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। अगर जो कोई कुत्ता काट लेता है तो वो तुरंत इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस, दूसरा एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, काटने से पहले भी हम लगवा सकते हैं। वो लगवा सकते हैं जो कुत्ते के देखभाल करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं या जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं जो कुत्तों के लिए काम करते हैं। एक और जो आपने कहा वैक्सीनेशन तो हो गया, दूसरा है कि हम कुत्तों की जनसंख्या पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे प्रोग्राम भी हैं, नेशनल प्रोग्राम भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, म्यूनिसिपैलिटीज ये सब काम करवाती हैं कि वो कुत्तों की नसबंदी करवा सकती है। अगर जो हम कुत्तों की नसबंदी करवा देंगे तो उससे क्या होगा कि कुत्तों की जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल होगा। दूसरा जो हम कर सकते हैं वो ये है कि लोगों को अवेयर भी होना है। जैसे कबड्डी खिलाड़ी की आप जो बात कर रहे हैं, इतने बड़े खिलाड़ी थे, उनको थोड़ा सा अगर जो हम वो ध्यान देते अपने ऊपर कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, अगर जो हम कहीं से उसको रेस्क्यू कर रहे हैं और उसको या तो चोट लगी हुई है या हमारे को चोट लगी हुई है या उसने हमें उस टाइम काट लिया है कुत्ते ने या बिल्ली ने, तो हमें रेबीज का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। ये काटने के बाद अगर हम रेबीज का इंजेक्शन तुरंत लगवा लेते हैं तो हम बच सकते हैं। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब तो 4 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन ही लगते हैं। तो हमें इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मुझे लगता है जो खिलाड़ी ने थोड़ी सी लापरवाही ये बरती है कि उन्होंने टाइम पे इंजेक्शन या इलाज नहीं लिया। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे ही रेबीज का खतरा है? जो स्टडी आ रही है कि आपके पालतू डॉग हैं वो भी अगर आपके कट्स वगैरह पर चाट लें, उनकी राल चली जाए, आपकी आंखों में उनकी राल चली जाए, तो बताते हैं कि उससे भी रेबीज हो जाता है। हाँ, रेबीज एक्चुअली पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, हो सकता है, और सड़क पे जो कुत्ते उनसे भी हो सकता है। पालतू कुत्तों से कैसे होगा? या तो आप आपने उनको वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा है, या वो आपके जैसे आप घुमाने ले गए या आप छोड़ देते हो बाहर या खेलने के लिए वो बाहर जाते हैं, फिर वो जो रेबीज वाले या सड़क वाले कुत्ते उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो वहाँ से उनको आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने जो पेट डॉग्स को तो हम वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और जो भी घर में आदमी रह रहा है उसको भी अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, पेट डॉग है जिसको वैक्सीनेशन कराया हुआ है, फिर भी वो काट लेता है तो एहतियातन या चाट लेता है हमारे जख्मों पे, तो एहतियातन क्या कदम और उठाने चाहिए? उसमें ये है कि अगर जो वैक्सीनेशन है और टाइम टू टाइम आपने वैक्सीनेशन करा रखा है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। जिसको अगर से काट लिया तो वैक्सीनेशन अवॉइड कर सकते हैं। पर बेटर ये है कि अगर जो कुत्ते ने ज़्यादा काट लिया है और आपके कुछ जख्म पे उसने चाट लिया है या वहाँ से ब्लड निकला है तो हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए सेफ्टी के लिए। डॉक्टर साहब, रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ तो हर कदम पे आप एक नहीं, मान लीजिए 4 से 5 कुत्ते बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति के अंदर शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों की बात पत्रकार तो उठाते रहते हैं, एक शहर के वरिष्ठ चिकित्सक अगर कोई बात को उठाते हैं, लोगों की सेफ्टी की बात को उठाते हैं, तो कितनी जरूरी है इन कुत्तों को भी कंट्रोल करना, ये थोड़ा सा। हाँ, ये हमारे शहर में क्या, मेरे को लगता है हिंदुस्तान में हर जगह कुत्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। उसको कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इनको डिसलोकेट कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के बाहर छोड़ सकते हैं, किसी जंगल में छोड़ सकते हैं, या दूसरा हम इनका वैसेक्टमी करवा सकते हैं, जिनको बोलते हैं उसको नसबंदी का ऑपरेशन करवा सकते हैं। और बेटर क्या है कि हमें इनकी नसबंदी का ऑपरेशन करवाना चाहिए और फिर इनको हो सके तो बाहर जंगल में ले जाके छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, रेबीज के बारे में आता है कि सिर्फ कुत्तों से नहीं होती, और क्या क्या जो जानवर हैं जिनके संपर्क में आने से, जैसे आप अमेरिका के बैट्स की बता रहे थे, किन जानवरों से ये रेबीज होने का खतरा अधिक है? देखो, सबसे ज्यादा तो हमारे देश में तो कुत्तों को काटने से होता है। बाकी कुछ कैट्स भी हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल जो है ना, वो लोग उनके भी काटने से हो सकता है, पर हम ज्यादातर एक्सपोजर होते हैं कैट्स जैसे डॉग से ही। और अमेरिका में बैट्स बहुत कॉमन है वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा रेबीज जो होती है वो बैट्स के काटने से होती है। हमारे यहाँ शायद इतनी ज्यादा नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक चीज और की
कुत्ता काट खाया, कई बार हम नॉर्मली ले जाते हैं, ब्रजेश सोलंकी इसका उदाहरण है। सबसे पहले क्या करें, कुत्ता काट खाया तो सबसे पहले घर पे क्या फर्स्ट एड लें और उसके बाद क्या करें? देखो, जब हमारे को कुत्ता काट जाता है, चाहे वो पालतू है चाहे सड़क का है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस जख्म को खुद ही साफ करना है। साबुन से भी आप, सिंपल तरीका है, घर पे जो साबुन अवेलेबल उससे आप साफ कर सकते हो। 5 मिनट कम से कम उसको साफ करना है। उसके बाद फिर नजदीक कोई भी डॉक्टर वहाँ जाना है, और आजकल हर मेडिकल स्टोर पे एंटी रेबीज के वैक्सीन मिलते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में भी अवेलेबल है। अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर है तो आप नजदीक से तुरंत उसमें एक टीटी का इंजेक्शन और एक रेबीज का इंजेक्शन लगवाओ, और फिर आगे उसका ध्यान रखो। बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हमें इसमें, हम ये बीमारी एक ऐसी जिसमें हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। अगर जो हम कुत्ते ने हल्का सा भी काट लिया और हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि उसमें ब्लड निकला है या हमारा जख्म, खुले जख्म पे उसने चाट लिया है, तो हमें तुरंत रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। उससे पहले हमने जो घर पे रेमेडी हम क्या कर सकते हैं कि उसको अच्छे से साबुन से साफ कर सकते हैं। ना मिर्च लगाने की जरूरत है, ना कुछ और लगाने की जरूरत है। पहले लोग मिर्च लगा लेते थे, ये सब वो सब चीजें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से साबुन से 5 मिनट साफ करो और तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और अपना वैक्सीनेशन करवाओ। ब्रजेश सोलंकी की मौत हम सभी के लिए सबक है। डॉक्टर करतार सिंह यादव ने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट पर समझाया है कि रेबीज न हो इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। शासन प्रशासन से भी आग्रह है कि शहरवासियों की जान की परवाह करे। ये जो हजारों आवारा कुत्ते शहर की सड़कों पर हैं, इनको कंट्रोल करे। इसमें ही आपका भी भला है और हमारा भी भला है। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।